सूत्रों के मुताबिक देश में इस वक्त रेल दुर्घटना करने की बड़ी साजिश चल रही है और इसके पीछे आईसिस खुरासान मॉड्यूल का हाथ बताया जा रहा है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक कालिंदी एक्सप्रेस से जो पेट्रोल और बारूद बरामद हुआ था वो कन्नौज की एक दुकान से आया। सूत्र बता रहे हैं कि ट्रेन पर लोन वुल्फ अटैक की कोशिश की जा रही है। कानपुर जोन के कमिश्नर अखिल कुमार से न्यूज 18 पर जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस बात की हालांकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन टेरर एंगल को भी खंगाला जा रहा है। एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत कई धाराओं को इस बार पहली बार ट्रेन दुर्घटना के चक्कर में या रेल डिरेलमेंट या इस तरह की कोशिश में पहली बार इसको इन्वोक किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं अब आगे इन्वेस्टिगेशन पर यह सामने लग रहा है कि ये लोन वुल्फ अटैक शायद हो सकता है और इसमें आईसिस खुरासान मॉड्यूल की भूमिका हो सकती है। सिलेंडर का वहां होना और उसके साथ साथ वहां पर किसी तरह से उस सिलेंडर से निकली गैस को जलाने की कोशिश या उस पर आग लगाकर विस्फोट कराने की ये साजिश ये भी सामने आ रही है। वहीं इधर कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश की जांच तेज हो गई। साजिश की हर एंगल पर जांच जारी है। यूपी पुलिस, एटीएस, आईबी के बाद एनआईए ने भी जांच शुरू कर दी है। ट्रेन की पटरी से भरा गैस सिलेंडर मिलने से जांच एजेंसियों को बड़ी आतंकी साजिश का शक है। वहीं इस मामले में अब तक 14 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। अब वहीं कानपुर में ट्रेन डीरेल करने की हर एंगल से जांच की जा रही है। जिस तरह से ट्रैक से गैस भरा सिलेंडर बरामद किया गया, उसके बाद आतंकी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके साथ साथ वहां माचिस और कपड़ा या किसी तरह से आग को हवा देना और फैलाने की कोशिश, इस पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। क्या इस सिलेंडर का नोजल निकालकर गैस लीक करवाई गई थी ताकि उस पर आग लगा दी जाए और किसी तरह से विस्फोट हो? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। वहीं आईबी और एनआईए की टीम मामले की गहनता से जांच कर रही है। जांच एजेंसियों को साजिश के पीछे पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने का शक है और उसी के द्वारा पाले गए कुछ ऐसे आतंकवादी तत्व या रेडिकल तत्व जो कि भारत में यहां सक्रिय है। भारतीय रेल के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश। भारत में ट्रेन हादसों के पीछे आईएसआई। ट्रैक पर पत्थर रखने के पीछे आईएसआई। वंदे भारत ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का यह वीडियो देखिए कैसे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। ये तो खैर मनाइए कि समय रहते ड्राइवर ने देख लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारत में ट्रेन को डिरेल करने की ये कोई पहली या फिर आखिरी साजिश नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ट्रेनों के पटरी से उतरने की कई खबरें आपने देखी होंगी। इन घटनाओं के बाद खुफिया एजेंसियों ने भी इसके पीछे साजिश की आशंका जताई थी और ट्रेन की पटरियों पर भी कई ऐसे सबूत मिले थे जिनसे ये शक और गहराता चला गया। लेकिन अब इन हादसों के पीछे पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई का कनेक्शन सामने आ गया है। पाकिस्तान के एक आतंकी फरतुल्लाह गोरी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने भारत में ट्रेनों को निशाना बनाने का मैसेज जारी किया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि फरतुल्लाह गौरी का यह वीडियो संदेश पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर लगभग 15 दिन पहले तैयार कराया गया था। फरतुल्लाह गौरी ने वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कराया था और उसका मकसद किसी भी तरह से मैसेज अपने गुर्गों तक पहुंचाना था जिससे वे भारत में अराजकता फैलाएं। फिलहाल खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि गौरी के संपर्क में उसके और कौन कौन लोग भारत में मौजूद हैं। इस वीडियो संदेश में जिस वक्त भारत की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है, उस वक्त तस्वीरों में एक आदमी हाथ में चाकू लिए ट्रेन की पटरी पर चलता नजर आ रहा है। साथ ही पूरे वीडियो में कई पुल, हाई स्पीड ट्रेन और कई सप्लाई चेन, जहां से खासकर ईंधन जैसी चीजों की सप्लाई होती है, उनको दिखाया गया है। जब कुछ छोटे मुजाहिमती गिरोह मैदान में आएंगे और अपना किरदार अदा करेंगे, उन्हें देखकर मजीद भी गिरोह मैदान में निकलेंगे
इस तरह से हम मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्रोहों को मिलाकर मुस्तक़बिल में बहुत बड़ी क़ुव्वत बन जाएंगे इंशाअल्लाह। जांच और खुफिया एजेंसी का मानना है कि इसके पहले भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर को कई बार पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू में रेल पटरियों को निशाना बनाने के ऑर्डर दिए थे। लेकिन फरतुल्लाह गोरी का वीडियो सामने आने के बाद अब इस मामले में साफ हो गया है कि इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और आने वाले दिनों में इस तरह की कुछ और घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। फरतुल्लाह गोरी को साल 2002 में गुजरात में हुए अक्षरधाम मंदिर हमले का मास्टरमाइंड भी माना जाता है और इसके अलावा भारत में हुई कई बड़ी वारदातों में भी उसका हाथ बताया जाता है। भारत में कई ऐसे आतंकी मॉड्यूल भी पकड़े गए जिन्हें गोरी निर्देश दे रहा था। फिलहाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसी पता लगाने में जुटी हैं कि गौरी के संपर्क में और कौन कौन लोग हैं। और अब कानपुर के बाद अजमेर में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, जहां ट्रेन के आगे सीमेंट ब्लॉक रख दिए गए थे। रेलवे की संपत्ति को क्षति पहुंचाना या फिर देश में रेल हादसा कराकर देश के विकास के पथ से डीरेल कराने की ये साजिश खुलेआम अब सामने आ रही है। जांच एजेंसियां इन साजिशों की जांच शुरू कर चुकी है। अजमेर में जिस जगह हादसा हुआ वहां रेलवे के अधिकारी पहुंचे हैं। रेल अधिकारियों का कहना है कि ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता है, एक आदमी नहीं हो सकता है, इसमें कम से कम एक ग्रुप है जो जानबूझकर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस तरीके से रेल दुर्घटनाएं कराई जाए। और ये जो रेल पटरी थी, ये जो कॉरिडोर था, ये एक इंडस्ट्रियल बिजनेस कॉरिडोर था और यहाँ पर कई सारी कमर्शियल ट्रेनें जाती हैं जहाँ पर गुड्स ट्रेनें और सामान की आवाजाही होती है। पटरी करने का यहाँ पर प्रयास किया गया। गनीमत रही कि ट्रेन स्पीड से थी और सीमेंट को ब्लॉक को उड़ाते हुए वह आगे निकल गई। इस सीमेंट के ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकली। ये वही जगह है जहां पर इस वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया। 1013/23 नंबर पिलर के पास इस घटना को यहां पर जो है ब्लॉक रखे गए और उसका चूरा जो है इसी पटरियों के आसपास देखा जा सकता है। मामले की सूचना रेलवे प्रशासन की ओर से जो है यहाँ के स्थानीय मांगलेवास थाना पुलिस को दी गई। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो यहाँ रखे ब्लॉक को उठाकर जब पटरी पे रखा गया उसके बाद के हैं। अब जो है मांगलेवास थाना पुलिस के साथ साथ यहाँ पर जो मौके पर आरपीएफ की टीम थी उसने जायजा लिया और स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है। किस मंशा से इस ब्लॉक को यहाँ पर रखा गया ये कह पाना अब मुश्किल है। ट्रेन को लूटने की नीयत से जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया या फिर इसको जो है नुकसान पहुँचाने की नीयत से इसको जो है अंजाम दिया गया। क्या आपने जांचा है, क्या परखा है, क्या देखा अभी तक? देखा, मामला तो सीरियस है। अब हम इसको पुलिस के साथ मिलकर कोशिश करेंगे जल्दी वर्कआउट करने की। क्या लगता है सर मकसद? मकसद तो जब तक क्रिमिनल्स पकड़ नहीं आएंगे उनका क्या मकसद था वो तो वही बता सकता है, लेकिन हाँ मैटर सीरियस है, इसमें कोई शक नहीं। तो इस मामले को लेकर किस तरह से जांच की जा रही है? क्योंकि ब्लॉक बड़ा था, अगर मान लो ट्रैक नीचे उतर जाती ट्रेन तो एक बड़ा हादसा नुकसान हो सकता था, इसमें कोई शक नहीं। बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ा ही भयंकर हादसा होता वो। तो उन सब चीज़ों को हम मद्देनजर रखते हुए यहाँ के लोकल पुलिस से मिलके और इस केस को जितना जल्दी होगा वर्कआउट करने की कोशिश। क्या लगता है सर, कोई साजिशन ये घटनाक्रम हुआ है या फिर यहाँ के आसपास के लोगों की शरारत हो सकती है या लूट के इरादे से हो सकता है? क्या आपको क्या लगता है? मतलब ऐसी घटनाएं अमूमन अलग अलग स्थानों पर देखने को मिल रही है। अभी कुछ इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, कई स्थानों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। अब इसके लिए तो जब तक एक्चुअल क्रिमिनल पकड़ में नहीं आएगा, उसका क्या इंटेंशन था, क्यों उसने रखा, तो उससे पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।